रात को इख्तियार नहीं दिया तो आपने पहली रात ही ये क्यों कहा वो तो इज्जु मन तशाओ वो तो ज़िल्लु मन तशा। आपने इज्जत जिल्लत के हवाले से उनको मुबारकबाद दी और मुझे हैरत हुई जब कहा गया कि हमने तो दुश्मन को शिकस्त दी है। इंतखाबात पीटीआई ने जीते हैं और फतह का ऐलान आप कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि इस कामयाबी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हुकूमत रही तो मुल्क खत्म हो सकता है। हुक्मरान चोर दरवाजे से इख्तिदार में आए, नाअहलों को हटाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का हैदराबाद में जलसे से खिताब, कहते हैं सियासत सीखनी है तो हमारी शागिर्दी में आना होगा। हम प्राइमरी के बच्चे नहीं, कच्ची गोलियां नहीं खेलें। ये सिंध की आवाम का पैसा है और इंशाअल्लाह ताला हम इस्लामाबाद पहुंचकर अपना हक इनसे छीनेंगे। इमरान ने वादा किया था कि नया पाकिस्तान लेकर आएगा। नया पाकिस्तान तो मेगा पाकिस्तान निकला। मजदूरों का मुआशी कत्ल किया जा रहा है, ताजरों का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। हम अपने हकूक का भी हिफाजत करेंगे, हम अपनी जमहूरियत का भी हिफाजत करेंगे और ये जो वजीर आजम है इसको जरूर भगाएंगे। मार्च में सिलेक्टेड को भगाएंगे, इस्लामाबाद जाकर अपना हक लेंगे। बिलावल भुट्टो की ललकार, बोले इमरान को सिंध चाहिए ना यहाँ के अवाम। सिलेक्टेड को सिर्फ सिंध के जजीरे चाहिए। स्टैब्लिशमेंट को सियासत में हम नहीं, हुकूमत घसीट रही है। स्टैब्लिशमेंट को सियासत से पीछे हटना ही होगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी भी हुकूमत पर बरस पड़े, कहते हैं मुल्क में सदारती निज़ाम लाने की कोशिश हो रही है। अवाम और सूबों के हुकूक की जंग पीटीएम लड़ेगी। तमाम मसाइल का हल निज़ाम की तब्दीली में है। ओपन वोटिंग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल होगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का ऐलान, कहते हैं ऑपोजिशन शफाफ इंतखाबात की मुखालिफ है। ऑपोजिशन मजबूत पार्लियामेंट नहीं चाहती, इंतखाबात में लगने वाली मंडियां खत्म करना चाहते हैं। बलूचिस्तान में एक सेनेटर का रेट 50 से 70 करोड़ रुपए चल रहा है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद का प्रोग्राम दस्तक में तहलका खेज इंकशाफ, कहते हैं अरकान असम्बली को करोड़ों की ऑफर्स हो रही हैं। तहरीक इंसाफ शफाफ इलेक्शन चाहती है। दूसरों पर बेनामी अकाउंट्स का इल्जाम धरने वालों का अपना हाल भी बुरा। गैर मुल्की फंडिंग केस में बड़े इंकशाफात सामने आ गए। पीटीआई ने अपने मुलाजिमीन को अतियात वसूल करने की इजाजत दी। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक टेलीफोन ऑपरेटर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर्स, अकाउंटेंट और ऑफिस बॉय के अकाउंट्स में रकम मुंतकिल की गई। वज़ीर आज़म ने अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स क्यों दिए? जस्टिस काजी फाजिसा के नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस काजी फाइज भी बेंच का हिस्सा। सरकारी मुलाजमीन और वज़रा कमेटी में मुज़ाकरात नाकाम। मुलाजमीन क़यादत ने वज़रा कमेटी का बायकॉट कर दिया। वज़ीर खजाना अब्दुल हफीज शेख के इस्तीफे का मुतालबा। एफबीआर का बड़ा एक्शन, बेनामी अकाउंट्स के बाद बेनामी गाड़ियों का भी सुराग लगा लिया। बेनामी गाड़ियां जब्त करने के लिए मुतालिका इदारों से भी राबता। गाड़ियों को जब्त करने के बाद नीलाम किया जाएगा। उम्मीद का चिराग बुझने लगा। मोहम्मद अली सतपारा 2 कोहपेमाओं का चौथे रोज भी पता न लग सका। मौसम की खराबी के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन आरजी तौर पर रोक दिया गया। K2 मुहिम भी अगले 7 दिन के लिए रोक दी गई। K2 बेस कैंप से सब कोहपेमा सकत्तू रवाना। हम अपने हकूक का भी हिफाजत करेंगे, हम अपनी जमहूरियत का भी हिफाजत करेंगे और ये जो वजीर आजम है इसको जरूर भगाएंगे। मार्च में सिलेक्टेड को भगाएंगे, इस्लामाबाद जाकर अपना हक लेंगे। बिलावल भुट्टो की ललकार, बोले इमरान को सिंध चाहिए ना यहाँ के अवाम।
सिलेक्टेड को सिर्फ सिंध के जजीरे चाहिए। स्टैब्लिशमेंट को सियासत में हम नहीं, हुकूमत घसीट रही है। स्टैब्लिशमेंट को सियासत से पीछे हटना ही होगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी भी हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं मुल्क में सदारती निज़ाम लाने की कोशिश हो रही है। अवाम और सूबों के हुकूक की जंग PTM लड़ेगी। तमाम मसाइल का हल निज़ाम की तब्दीली में है। ओपन वोटिंग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल होगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का ऐलान। कहते हैं ऑपोजिशन शफाफ इंतखाबात की मुखालिफ है। ऑपोजिशन मजबूत पार्लियामेंट नहीं चाहती, इंतखाबात में लगने वाली मंडियां खत्म करना चाहते हैं। बलूचिस्तान में एक सेनेटर का रेट 50 से 70 करोड़ रुपए चल रहा है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद का प्रोग्राम दस्तक में तहलका खेज इंकशाफ। कहते हैं अरकान असम्बली को करोड़ों की ऑफर्स हो रही हैं। तहरीक इंसाफ शफाफ इलेक्शन चाहती है। दूसरों पर बेनामी अकाउंट्स का इल्जाम धरने वालों का अपना हाल भी बुरा। गैर मुल्की फंडिंग केस में बड़े इंकशाफात सामने आ गए। PTI ने अपने मुलाजिमीन को अतियात वसूल करने की इजाजत दी। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक टेलीफोन ऑपरेटर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर्स, अकाउंटेंट और ऑफिस बॉय के अकाउंट्स में रकम मुंतकिल की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स क्यों दिए? जस्टिस काजी फायज़ ईसा के नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस काजी फायज़ भी बेंच का हिस्सा। सरकारी मुलाजमीन और वुज़रा कमेटी में मुज़ाकरात नाकाम। मुलाजमीन क़यादत ने वुज़रा कमेटी का बायकॉट कर दिया। वज़ीर खजाना अब्दुल हफीज शेख के इस्तीफे का मुतालबा। FBR का बड़ा एक्शन। बेनामी अकाउंट्स के बाद बेनामी गाड़ियों का भी सुराग लगा लिया। बेनामी गाड़ियां जब्त करने के लिए मुतालिका इदारों से भी राबता। गाड़ियों को जब्त करने के बाद नीलाम किया जाएगा। उम्मीद का चिराग बुझने लगा। मोहम्मद अली सतपारा 2 कोहपेमाओं का चौथे रोज भी पता न लग सका। मौसम की खराबी के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन आरजी तौर पर रोक दिया गया। K2 मुहिम भी अगले 7 दिन के लिए रोक दी गई। K2 बेस कैंप से सब कोहपेमा सकत्तू रवाना। इशारों की जबान समझकर हसीन और दिलकश बनाने का फन। कराची में समात और गोयाई से महरूम ब्यूटिशियन निगत ताहिर हुस्न को 4 चांद लगाने लगी।